त्वन्मतामृतबाह्यानां सर्वथा एकान्तवादिनाम् आप्ताभिमानदग्धानां स्वेष्टं दृष्टेन बाध्यते। कुशलाकुशलं कर्म परलोकश्च न क्वचित् एकान्तगृहरक्तेषु नातः स्वपरबैरिषु। मोक्षार्थियों, कौन है वह महाशक्ति? हु इज दैट सुप्रीम पावर जो क्षणार्ध में ही जीव को सर्वोच्च स्थान पर लाकर खड़ा कर देती है और बस चले तो क्षणार्ध में ही मिट्टी में मिला देती है, धूमिल कर देती है। कौन है वह महाशक्ति जो जीव को क्षणार्ध में ही अमृत के कुंड का पान कराती है और क्षणार्ध में ही जहर का घुट पिलाकर जरा में ही हमेशा हमेशा के लिए निपटा देती है? कौन है वो महाशक्ति जो जीव को जीवन दान देती है और क्षणार्ध में ही उसकी जीवन लीला छीन लेती है अत्यंत निर्दयता से? कौन है वह महाशक्ति जो इतनी विकट परिस्थितियों के बीच में भी सुख के भोग के सभी अंबार उनका सहयोग जीव से करा देती है? कौन है वो महाशक्ति जो लाख प्रतिकूलताओं के बीच में भी इस सुख की सामग्रियों को आने में नहीं रोकती है? तद्विपरीत जरा बस चले तो दुख के खाई में पटकने में भी हिचकिचाती नहीं है। कौन है वो महाशक्ति बच्चों? कर्म, जिसे थोड़े दिन पहले चर्चा की थी। उत्तर पुराणकार ने, गुणभद्राचार्य ने विधि, सृष्टा, विधाता, दैव, पूर्वकृत, ईश्वर आदि नामों से नवाजा है। विधि, सृष्टा, विधाता च दैवं कर्म पुरा कृतम ईश्वरश्चेति पर्याया विज्ञेया कर्म वेद सह। सकल गेय गायक की विनती में हमने इस छंद को याद किया था, आपको याद आ रहा होगा। विधि शब्द का मैं अर्थ कर रहा था। ईश्वर नाम की कोई मानवीय सत्ता को जैन दर्शन नहीं मानता। इसी कर्म को ईश्वर कहता है। गौर से अध्ययन किया होगा यदि किसी ने, तो प्रवचन सार के परिशिष्ट में 47 नयों का निरूपण है। वहां पर एक ईश्वर नय है और एक अनीश्वर नय है। ईश्वर नय यह कहता है कार्य की उत्पत्ति निमित्त के सानिध्य में होती है, और अनीश्वर नय यह कहता है कि कार्य की उत्पत्ति बाकी समवाय की सन्निधि में होती है। वहां पर भी ईश्वर का अर्थ निमित्त ही किया गया है। आंखें खोलकर देखते हैं तो हमें यह सब पता चलता है। इसलिए नियंता के रूप में कोई होगा हमारे जीवन में, हमें सुख देने वाला, दुख देने वाला, जीवन देने वाला, मरण देने वाला, तो एक ही है, वह है कर्म। तत्वर सूत्र का 5वां अध्याय गौर से पढ़ा होगा किसी ने, तो एक बहुत प्रसिद्ध सूत्र है। बोलिएगा जरा कोई। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, बीचों बीच ये सूत्र आया है। आई थिंक ये सूत्र होना चाहिए, होगा 20वां 19वां, देख लेना चाहिए। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च,
उद्गल का जीव के ऊपर उपकार है। उद्गल का जीव के एक्टिविटीज में निमित्तपना है। कौन कौन से एक्टिविटीज? 4 एक्टिविटीज मुख्य रूप से कही, जीवन, मरण, सुख, दुख। हमारे सुख में, दुख में, जन्म में, मरण में कौन रिस्पॉन्सिबल है? कर्म। ऐसा कौन कह रहा है? तत्वर सूत्र के 5वें अध्याय का एक सूत्र कह रहा है। नंबर आई एम मिसिंग आउट नाउ। खैर, बाह्यकृत कोई नियंता होगा, करता होगा, तो एक ही संज्ञा है, कर्म। रहीम की भाषा में जो नाचत कटपुतरी, कर्म नचावत गात, अपने हाथ रहीम जो, ना ही अपने हाथ। याद आ रहा है मैंने कभी इसे कहा है? अभी मैंने 10-20 दिन पहले इस दोहे को कहा है। जो नाचत कटपुतरी, कठपुतलियां जैसे नाचती, नचाया जाता है। नाचना उनके हाथ में नहीं है, नचाया जा रहा है सूत्रधार के द्वारा। उसी प्रकार रहीम कहते कर्म नचावत गात, इस देह की एक एक एक्टिविटी को कर्म ही नचा रहा है। रहीमन अपने हाथ जो, ना ही अपने हाथ। जो ये कहते आ रही है तो मेरे हाथ की बात है, मेरे हाथ की बात है, रहीम कहते हैं तुम्हारे हाथ में तुम्हारे हाथ भी नहीं है। बाहर के कभी चीजें कैसे हो सकती है? ज्ञानावरण, दर्शनावरण और मोहनीय कर्मों की चर्चा हमने की। ये किस प्रकार जीवन के परिणामों में असर करती है उसकी चर्चा हम देख रहे हैं। कथन दोनों प्रकार से होते हैं, निमित्त प्रदान होते हैं, उपादान प्रदान होते हैं। कथन कैसे भी हो, फर्क उससे हमें कुछ भी नहीं पड़ता है, फर्क मान्यता का होता है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, एक प्रश्न आया है ध्रुवेश भाई के द्वारा, उसका थोड़ा समाधान करता हूं मैं। 1 मिनट आई विल टेक मोर, देन आई विल प्रोसीड अहेड। मैंने ये कहा था ज्ञानावरण और दर्शनावरण आवरण रूप प्रकृतियां है, वेरएज मोहनीय आवरण रूप प्रकृति नहीं है। ज्ञान, ज्ञानावरण और दर्शनावरण गुण को प्रकट नहीं होने देते और मोहनीय गुणों को विपरीत कर देते हैं, विकृत कर देते हैं। ऐसा मैं कह रहा था, याद आ रहा है आपको कुछ? किसी का यह प्रश्न है, ऐसे भी तो कहते हैं कि मोहनीय के उदय के निमित्त से श्रद्धा और ज्ञान चारित्र प्रकट नहीं हो रहा है। हाँ कहते हैं ना, हार्ड एंड फास्ट कुछ भी नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अनेक प्रकार के कथन होते हैं, बट प्रिसाइजली ऐसा कहने, इसलिए मैंने कल आधार भी कोट किया यहाँ पर, क्योंकि तुरंत लोग समझते नहीं है इस बात को, इसलिए आधार कोट किया। मैं हर एक बात को आधार कोट करना जरूरी समझता भी नहीं हूँ, आधा प्रवचन आधारों का ही हो जाएगा नहीं तो। लेकिन समझने की एक बात है, जैसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म में अनादिकाल से क्षयोपशम चलता रहा है, अर्थात कुछ न कुछ उघाड़ चलता रहा है। आज तक ऐसा एक समय भी नहीं रहा ज्ञान पर पूर्ण 100% आवरण आया हो, दर्शन पर 100% आवरण आया हो, अथवा वीर्य पर 100% आवरण आया हो। कुछ न कुछ उसका अंश प्रकट रहता है, इसलिए तो उन्हें अनुजीवी गुण कहते हैं। बट अनादिकाल से मोहनीय में कोई क्षयोपशम नहीं हुआ करता बच्चों। मोहनीय में क्षयोपशम मोक्ष मार्गस्थ जीवों के ही होता है, और मोहनीय में क्षयोपशम का तात्पर्य क्षयोपशमिक सम्यक्त्व का होना है, और वो अनादि से होता भी नहीं है। इस अपेक्षा से ये बात कही जा रही है, जो कल कहा जा रहा था कि ज्ञान दर्शन थोड़ा प्रकट होता है, और जितना प्रकट है दैट इज ड्यू टू आवरण। इसका आशय इतना ही था। मैं आगे बढ़ता हूँ। दो परिभाषाएं हम तीनों कर्मों की देख चुके हैं, तीनों के उदाहरण भी हम देख चुके हैं। अंतराय कर्म की ओर बढ़ूंगा। आज मेरा विचार है बचे हुए 5 कर्मों पर मैं चर्चा कर लूँ। चर्चा तो असीम है,
जिन्हें विशेष चर्चा चाहिए, मैंने जैन सिद्धांत प्रवेशिका के जो प्रवचन हुए थे उसमें विस्तृत चर्चा की है। आज बहुत अवसर नहीं है, दाव पेच बहुत है, सीखने के लिए बहुत कुछ अवसर है, पूरी गुंजाइश है। किसी भी विषय को हल्के में लिया ही नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। बट विशेष चर्चा करने का भी अवसर नहीं है, नहीं रहा जा रहा है तो थोड़ा सैंपल जल्द ही दिखा दूंगा। अंतराय कर्म की बात करते हैं बच्चों। एज द नेम सेज, अंतर आय। व्हाट इज अंतर? गैप, विरह, दूरी, बाधा, विघ्न, हर्डल, ऑब्स्टैकल, ये सब अंतराय के नाम हैं। अंतराय शब्द लगभग सबने सुना है। मुनिराज के आहार में अंतराय आ गया, हम तुरंत, अंतराय मतलब खंड हो गया, गैप हो गया, वो टूट गई, लिंक टूट जाना, कुछ बाधा आकर खड़ी होना, कुछ विघ्न आना। अंतराय कर्म की परिभाषा गोपाल दास जी क्या करते हैं देखो। जो कर्म जीव के वीर्य आदि गुणों का घात करता है, विघ्न लाता है, उन्हें अंतराय कर्म कहते हैं। वहां की हूबहू वर्ड टू वर्ड परिभाषा मैंने बता दी। यहां पर क्या परिभाषा होना चाहिए, कोई मुझे बताएगा? मोक्षार्थियों में उपादान प्रदान क्या परिभाषा हो सकती है इसकी? आठवीं वालों को छोड़कर, कल जो 4 बच्चे नहीं आते थे उनको छोड़कर बाकी के जरा बच्चे खड़े रहेंगे। 4 बच्चों को छोड़कर बाकी खड़े रहेंगे। मैं बताता हूं उपादान परक परिभाषा। जब जीव अपने, इसी तर्ज पर आप इतना ही बोलते, जब जीव अपने वीर्य आदि गुणों में विघ्न लाता है, बाधा डालता है, घात करता है, उसमें जिस कर्म का उदय निमित्त है उसे अंतराय कर्म कहते हैं। ऑन सेम पैरेलल लाइंस बोलना था आपको, ज्ञानावरण दर्शनावरणवत आपको अंतराय में बोलना था। लेकिन थोड़ी विकसित परिभाषा हम समझते हैं। वीर्य आदि मतलब क्या, और आदि को भी समझते हैं। उपादान प्रधान परिभाषा ऐसी होगी, जब जीव अपने दान, लाभ, भोग, उपभोग तथा वीर्य गुण में विघ्न लाता है, क्षमता प्रकट नहीं करता है, उसमें जिस कर्म का उदय निमित्त है उसे अंतराय कर्म कहते हैं। जो रिपीट कर सकते हैं वे बैठ सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर लेता हूं। ऐसे जब जीव अपने दान, लाभ, भोग, उपभोग तथा वीर्य गुणों में विघ्न लाता है, बाधा लाता है, घात करता है, उसे प्रकट नहीं करता है, कुछ भी बोलिए आप, उसमें जिस कर्म का उदय निमित्त है उसे अंतराय कर्म कहते हैं। परिभाषा ऐसी चाहिए थी, बट सरप्राइजिंगली ऐसी परिभाषा की ही नहीं है भाग में। फिर से सिंक्रोनाइजेशन रखने में थोड़ी असावधानी रखी गई है। उपादान परक जैसी परिभाषा ज्ञानावरण दर्शनावरण की करते आ रहे थे और मोहने की, इस कंडीशन को बहुत अच्छे से फॉलो अंतराय कर्म की परिभाषा में नहीं किया गया। यू विल ऑब्जर्व दिस थिंग। बट क्या होना चाहिए ये मैंने बोल दिया आपको। अब मैं 5 गुणों की बात करता हूँ। लेट आई फोकस ऑन दिस 5 गुण। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ये 5 गुण है हमारे में। जैसे ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य है, वैसे अनंत गुणों में ये भी गुण है। दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। नाउ व्हाट हैपेंस, मैं थोड़ा बताता हूँ। चलो एक प्रसंग लेकर बात करता हूँ मैं। हजारों लाखों अयोध्या निवासी
मैं बात कर रहा हूँ एक कौड़ा कौड़ी सागर के पूर्व की, लगभग लगभग। कुछ कम ही करना पड़ेगा ये मैं जानता हूँ, 40,000 पहले और कम करना पड़ेगा, सॉरी। हाँ, जो भी कुछ हो, हजारों लाखों जन आदिनाथ को आहार देने को इच्छुक थे। मुनि आदिनाथ भी आहार लेने को इच्छुक थे, बट ना देने वालों की इच्छा फली, ना लेने वालों की इच्छा फली। इच्छा न फलने का कारण एक जन दे नहीं सकता था और एक जन ले नहीं सकता था। न दे सकने का कारण दानांतराय कर्म का उदय। सामग्री हमारी है, हमारे बाप की नहीं, हमारी है। हाथ भी हमारे, देने की इच्छा भी है, बट समथिंग गोज रॉन्ग एंड एट दैट मोमेंट वो नहीं दे पाते, बस दैट इज दानांतराय कर्म का उदय। देना चाहता है, दे सकता नहीं। जरूरी नहीं वो सामग्री हो ही हो, लेकिन वो हो तो भी लेना चाहता है सामने वाला, लेकिन ले नहीं सकता। लाभांतराय कर्म का उदय। आदिनाथ के था लाभांतराय कर्म का उदय और जनता के था दानांतराय कर्म का उदय। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? नाउ दो शब्द होंगे, नौ भोगांतरण उपभोगांतराय। भोग ये शब्द जो एक बार भोगने में आए वो भोग्य, भोग कहो अभी थोड़ी देर के लिए। जो बारंबार भोगने में आए वो उपभोग। रत्नकरण शावकाचार्य का एक श्लोक थोड़े दिन पहले मैं कह रहा था, भुक्त्वा परिहातव्यो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्यो। भुक्त्वा परिहातव्यो भोगो भुक्त्वा पुनश्च, क्या है? पुनश्च भोक्तव्यो उपभोगो अशन वसन आदि आदि पूरा छंद है। क्या बात है इसमें? एक बार भोगा जाए सो भोग, भोगा परिहातव्यो, भोग कर खत्म कर दे, दैट इज भोग। अनुभोक्त्वा पुनश्च भोक्तव्य, यह सब अमृत है बच्चों, अमृत। ये पता होना चाहिए, है नहीं? बार बार भोगने में आए दैट इज उपभोग। उदाहरण स्वयं देते हैं, जैसे अशन और वसन। जैसे भोजन सामग्री भोगी जाती है, कपड़ा मकान दुकान बीवी बच्चे उपभोगे जाते हैं। कभी कभी दोनों के एकार्थवाची के रूप में प्रयोग करते हैं, दैट इज सामान्य कथन। बहुत विस्तृत चर्चा हो सकती है, बट मैं अभी घुस नहीं रहा हूं अंदर। तत्व और सूत्र वालों की क्या अपेक्षा रही, क्या अपेक्षा रही, अब मैं सबको अखाड़े में यहाँ पर लाना नहीं चाहता। दिस इज इनफ। व्हाट इज उपभोगांतराय नाउ? फॉर एग्जाम्पल, बैठ सकते हैं सभी जन, जैसे घर में खाने की सभी वस्तुएं हैं हमारे, अभी कोई भी XYZ वस्तु है, भर भर के हम बांटते भी, हमें भी खाने की इच्छा है, लेकिन डॉक्टर ने मना किया, हमारा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है उसके, जी ललचाए रहा न जाए, बट कुछ नहीं कर सकते। दिस इज भोगांतराय कर्म का उदय। खाने पीने के मामले में ऐसे ही गाड़ी बंगला मकान आदि उपभोगने में नहीं आए, दैट इज उपभोगांतराय कर्म का उदय। वीर्य, ऐसा उत्साह ताकत नहीं होना इन सब एक्टिविटीज में, दैट इज वीर्यांतराय कर्म का उदय। कितने जन समझ रहे हो बच्चों? अब मैं जो विशेष टेक्निकल ग्लिच पीपल एक्सपीरियंस करते हैं उसकी मैं बात करता हूं। हमने बाहर से पूरे अंतराय के भेद लगाए, देना चाहते हैं, नहीं दे पाए, नहीं ले पाए, ऐसा लगाया। बट अंतराय हमने पूरी परिभाषा बाहर से तो लगाई, लेकिन रियली
ये जीव विपाकी प्रकृति है, ये इच्छाओं पर निर्भर करती है। जिनको देने की इच्छा ही नहीं है, वो नहीं दे सके, उनके दान अंतराय कर्म का उदय नहीं कहलाएगा। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? जिनको भोगने की इच्छा ही नहीं, उनका न भोगना भोगांतराय कर्म का उदय नहीं कहलाएगा। इच्छा थी और हो नहीं पाया, उनके लिए अंतराय है। हम बाहर से घटित करके दिखा रहे हैं, उपचार से घटित करके दिखा रहे हैं फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग, बट ये सब हमारी फीलिंग के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अंतराय जीव विपाकी प्रकृति व्हाट मोर घाती कर्म है। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं बच्चों। मैं फिर से दोहरा देता हूँ परिभाषा। जब जीव अपने दान, लाभ, भोग, उपभोग तथा वीर्य गुण का घात करता है, उसमें विघ्न लाते। विघ्न एक नवीन शब्द यहाँ पर मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, इंट्रोड्यूस। वो केवल अंतराय के संबंध में, क्योंकि विघ्न बहुत मिलता जुलता इसके लिए शब्द है। अपनी क्षमता प्रकट नहीं करता, उसमें जिस कर्म का उदय निमित्त उसे अंतराय कर्म कहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, आगे के कर्म की ओर बढ़ने के पूर्व, जीव स्वयं ज्ञान प्रकट नहीं करता, दर्शन प्रकट नहीं करता, विघ्न लाता है। मतलब क्या? पुरुषार्थ की तरफ से बात नहीं है, ये योग्यता की तरफ से बात है। बट मोहनीय में जो उपादान की तरफ से बात चली थी, वो पुरुषार्थ परक थी, वो योग्यता परक नहीं थी। ये विशेष बात है, क्योंकि हमारे हाथ में एक ही चीज है। बाहर के 4 वेदनीय आयु नाम गोत्र के उदय में क्या मिलता है, उसके अल्टरेशन में तो कुछ काम ही नहीं है। बाह्य संयोगों के अल्टरेशन का हमारे ऊपर कोई चॉइस है ही नहीं। बट जो विकसित ज्ञान दर्शन है और वीर्य, जो विकसित दान, लाभ, भोग, उपभोग वीर्य है, उसमें भी हमारे पास कोई चॉइस नहीं। बट चॉइस रिएक्ट करने में हमारे, हम सबके पास फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ रिएक्शन। कितना रिएक्ट करना, उसके लिए हम सब फ्री है। इसके लिए कोई किसी का बंधन नहीं। किसी ने कोई जिनवानी का एक पेज पढ़ा, उसको रिएक्ट करना जरूरी नहीं लगता, शांति से आगे बढ़ता है। कोई है उसको लगता है वाओ व्हाट अ कोट, उसको बहुत झूम उठता है। कोई कोई और 200 जनों को बताता है, कोई कोई सोचता है ये 10 जगह लग जाए, किसी किसी को लगता है 1000 कॉपियां छाप कर इसी को पढ़ाऊं मैं सबको, किसी को सिर्फ लगता है इसमें क्या है, ये फालतू बात है यार, तुम बात थोड़ी थोड़ी बातों में उछलते रहते हो। फालतू मतलब अवज्ञा नहीं, लेकिन उसे वो बात ऐसी कोई अपील नहीं करती। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? शाबाश शाबाश। रिएक्शन यह हमारी एक एबिलिटी कहना चाहिए, हमारा एक अचीवमेंट है। हम किस प्रकार रिएक्ट करते वो हमारा पुरुषार्थ है। समझ रहे हो बच्चों? रिएक्ट करना मतलब मोह राग द्वेष रूप रिएक्ट किया तो हम हार गए। हम जितना माइल्ड कर सके तो हम जीत की तरफ बढ़ गए। यदि हम कुछ भी रिएक्ट नहीं किए, मतलब ज्ञाता दृष्टा बने रहे, तो वह हमारी जीत दर्ज होगी। इसलिए मोहनीय की परिभाषा पुरुषार्थ परक थी। जब जीव अपने स्वरूप को भूलकर, अपने स्वरूप को मतलब वस्तु स्वरूप को भूलकर वन एंड द सेम थिंग स्वरूपाचरण में असावधान रहता है, वो पुरुषार्थ परक बात थी। मतलब उसका पुरुषार्थ विपरीत दिशा में ही ये बात बताई जा रही थी। कितने जन मेरे साथ चल रहे हैं? शाबाश शाबाश। अंतराय कर्म का बहुत अच्छा उदाहरण आचार्य ने दिया है। प्रॉपर्टी हमारी है बैंक में, मैंने 10,000 की एफडी करके रखी है। पैसे किसके हैं? मेरे। ऐसा होने पर भी अनायास कुछ हो जाए और मैं चला जाऊं बैंक में, और वो बैंक वाले ये कहे अभी आपको पैसे नहीं मिल सकते, आपको मंडे आना पड़ेगा, तो कैशियर के ऊपर डिपेंड हो गया, वो बैंक के ऊपर डिपेंड हो गया, पैसा हमारा। ठीक उसी प्रकार सामग्री हमारी, फिर भी दान, लाभ, भोग, उपभोग मिलने में हम समर्थ नहीं है, तो ये अंतराय का काम हो गया। लाइक खजांची, उदाहरण क्या दिया? लाइक खजांची। खजांची इज लाइक अ कोषाध्यक्ष, लाइक अ कैशियर।
प्रॉपर्टी उसकी नहीं है, प्रॉपर्टी हमारी, बट हमारी पराधीनता बनी रहती है। ये उदाहरण आचार्य ने दिया। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, 4 घाती कर्मों की हमने चर्चा की। इनका क्रम कभी कभी ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय। क्यों हंस रहे हो? खड़े रहो। मैंने आज सुबह इसको समझाया। तुम तो कह रहे थे, आपको शायद ये बोला, मैं तो खास रहा था। मैंने कहा आज सुबह ही आवाज कर रहा था खिड़की में से, उठपटांग, इसको फिर पकड़ लिया। तुरंत पहचानने में बहुत देर कहाँ लगती है बच्चों को। पर क्या है हंसने जैसा? विराज, बैठ जाओ। 4 कर्मों की बात हुई, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय। ये घाती कर्म, कभी कभी क्रम ऐसा बताया जाता है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय। आयुष, नाम, गोत्र, अंतराय। अभी कहाँ समय है, मुझे फुर्सत भी नहीं, मुझे आज पूरा पाठ पूरा करना है। इनके क्रम का क्या रहस्य है, यदि आप मांग करेंगे, जब आप मांग करेंगे तब मैं उस पर चर्चा करूंगा। गोमटसार कर्मकांड के पहले अध्याय में इस पर विस्तृत विवेचना है। लगभग 30-35वीं गाथा के आसपास पूरा ये प्रकरण घूम रहा है वहां पर। ठीक है, अभी वेदनीय कर्म की मैं बात करूंगा बच्चों। एक एक कर्म पर चर्चा करना 1-1 घंटा मांगता है। वेदनीय पर तो कम से कम 1-2 घंटे की मुझे जरूरत है। उसमें क्या रहस्य है, यह आम जनों को तो हाथ में भी नहीं है वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म की परिभाषा गोपाल दास जी ने क्या की है, देखते हैं। वे ये कहते हैं, जिस कर्म के कारण जीव बाह्य सुख दुख का वेदन करता है वह वेदनीय कर्म। न बाह्य सुख दुख का क्या तात्पर्य है, इंद्रिय सुख दुख की बात कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा था, यहां पर सुख का अर्थ कोई अतीन्द्रिय सुख की बात है भी नहीं, और अतीन्द्रिय सुख को चखने के लिए किसी कर्म के उदय की गरज होती भी नहीं। कर्म के उदय के गौन करने की गरज होती है वहां पर। वेदनीय की परिभाषा आगे क्या कही मैंने, जिस कर्म के उदय के निमित्त से जीव बाह्य सुख दुख का वेदन करता है। ऐसी भी एक परिभाषा है, कैसी, जो कर्म जीव के अव्यवादत्व का घात करता है। ऐसी भी एक परिभाषा गोपाल दास जी ने लिखी है। खैर, अभी जो करंट परिभाषा हमें देखने में उसकी बात करता हूं। दिस परिभाषा इज समथिंग थॉट प्रोवोकिंग, कुछ विचार में ली जा सकती है, ऐसी परिभाषा की है इन्होंने। जब मोह भाव से जीव आकुलता को प्राप्त होता है तो उस आकुलता में बाह्य अनुकूल प्रतिकूलताओं में जिस कर्म का उदय निमित्त है उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। कोई डाउट यहां तक किसी को? रिपीट कर। जब जीव मोह भाव से आकुलता करता है तो उस आकुलता में बाह्य अनुकूल प्रतिकूलताओं में उनके मिलने में जिस कर्म का उदय निमित्त है उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। कोई डाउट यहां तक बच्चों? समझाऊंगा, अभी तो समझाऊंगा। विशेष बात यह है, वेदनीय कर्म को परिभाषित करने के लिए मोहनीय को बीच में रखा है। कहना यह चाहते, मोह के बिना वेदनीय कर्म अपना असर कभी नहीं दिखा सकता। वेदनीय के लिए जरूरी है मोह होना। साता वेदनीय उन्हीं के लिए सुख का कारण है जिनके मोह है, असाता वेदनीय उन्हीं के लिए दुख का कारण है जिनके अभी मोह है। जिन जीवों को बंद नहीं करना हो वे कषाय ना करे।
वे मोह ना करे। पाप का उदय किसके लिए दुख रूप है? किसके लिए दुख रूप है पाप का उदय बच्चों? जिनके मोह है। पुण्य का उदय किसके लिए सुख रूप है बच्चों? जिनके मोह विद्यमान है। अरहंतों के भी असाता का उदय चल रहा है बच्चों। अरहंतों के असाता का भी उदय, साता का भी उदय, युगपत। बट कौन भोगेगा भी इसको? ना तुम्हारा सुख चाहिए, ना तुम्हारा दुख भी चाहिए। तुम्हारे टुकड़ों पर पलने वाले हम कोई दुम हिलाने वाले नहीं। खत्म हो गए, रात गई बात गई, वो कल की बात पुरानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। प्रेजेंट स्टेटस अरहंतों को ना इंद्रिय सुख चाहिए, ना इंद्रिय दुख। तो किसको चाहिए? न इंद्रिय दुख उन्हें परेशान कर सकता है और न इंद्रिय सुख उन्हें चाहिए। मोहनीय जिनके रहा ही नहीं है, उनका इनएक्टिव है सब। ना सातवेद्य कुछ करता, ना असातवेद्य। कहने का तात्पर्य, इसमें मैं थोड़ा रुककर कुछ बात बताऊंगा बच्चों। जनरली लोग ये कहते हैं सातवेद्य के उदय में अनुकूल सामग्री मिलती है, असाता के उदय में प्रतिकूल सामग्री मिलती है। बट दिस इज नॉट, इट्स नॉट लाइक दिस। तो साता उदय के, सातावेद्य के उदय में जो सामग्री सुख रूप लगती है, वही सामग्री असाता वेदने के उदय में दुख रूप लगती है। मतलब साता वेदने के उदय से यह सुख रूप लग रहा है ऐसा नहीं। यह सुख रूप लग रहा है तो समझ लेना चाहिए साता वेदने के उदय। पकड़ रहे बच्चों? सामग्री बदलने की गरज नहीं है। वही सामग्री दुख रूप फीलिंग करने लग जाए, समझ लेना चाहिए असाता का उदय है स्टार्टेड। इस विषय संबंधी कितने जन मेरे साथ चल रहे हैं? BMW मिलना सातवेद्य का उदय क्या असातवेद्य का उदय? बोलो बच्चों। और वेद्य कर्म पुद्गल विपाकी प्रकृति है ही नहीं, जीव विपाकी प्रकृति है। टोडरमल जी ने क्या गजब लाइन लिखी है, शायद 3रे अध्याय में। सातवेद्य से जो हो वो सुख का कारण है। जो मतलब हाथ पैर टूटे तो भी, हाँ। असाता के उदय में जो हो, करोड़ों की लॉटरी लगे तो भी, हाँ, वो सब दुख रूप है। भरत जी को कितनी बड़ी लॉटरी लग गई, छप्पर फाड़ के। भरत जी को कितनी बड़ी लॉटरी लगी बच्चों? 6 खंड। पर वो रो रहे, बिलक रहे। उनके लिए वह असाता वेदने के उदय से है। ऐसा ही है जैसा मैं कह रहा हूं, अन्यथा नहीं। लेकिन ग्रंथ ऐसा बोलते हैं चारणान्यों के, सातवेद्य के उदय से अनुकूल सामग्री मिलती है, क्योंकि आम जनों के हिसाब से परिभाषा की जाती है। आम जन उसमें सुख बुद्धि बनाए रखते हैं, इसलिए ऐसा बोला जाता। और यदि संयोगों के अभाव को हम असातवेद्य माने तो मुनियों को असातवेद्य का उदय कहना पड़ेगा। और जानते हो आप, 6वें गुणस्थान के ऊपर असाता वेदने की उदीर्णा खत्म। 6वें तक ही असाता की उदीर्णा कही, उसके बाद असाता की उदीर्णा होती ही नहीं है। 7वें 8वें 9वें 10वें गुणस्थान में होती ही नहीं है। 7वें 8वें आदि में उदीर्णा नहीं होती। कितने जन मुझे फॉलो कर? साता असाता वेदनियों का नामकरण होने के लिए हमें मोही होना जरूरी है। निर्मोहियों के ना साता वेदनी का उदय न असाता, वो कुछ भी सुख दुख का कारण नहीं है वेदने की परिभाषा में। इसीलिए मोहनीय को डाल दिया है। इसलिए कहना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे हमने सुख का वेदन किया, अब बताओ ये अतो दुख का वेदन किया, तो ये मोह से हुआ कि असात वेदने से? जरा बताना कोई, कितनी मुश्किल पड़ गई जरा में ही।
क्योंकि मिला जुला कार्य होता है। मोहनी की उपस्थिति में वेदनी अपना पूरा असर दिखा देता है। समझ रहे हो? ये मिश्रित स्वाद होता है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है किसी को यहाँ तक, अदरवाइज आई विल स्टेप आए। वेदनीय कर्म की परिभाषा बताइए। आचार्य ने बड़े शानदार उदाहरण दिया है। उदाहरण, शहद लपेटी तलवार। शहद के प्रलोभन में शहद को कोई चाटने चला जाए और उसे ये पता ही नहीं चला, जल्दबाजी में गया चाटने, आसक्ति से, और जीभ के 2 टुकड़े कर लिए उसने। हाय हाय हो, वह सुख सदा ही त्याज्य। कैसे उदाहरण दिया आचार्य देव ने? एक घाव में एक निशान, एक तीर में 2 निशाने साध दिए। शहद सातवेद, तलवार से कटना असातवेद में, एंड ईच साता इज फॉलोड बाय असाता। आचार्य ने उदाहरण दिया, शहद लपेटी तलवार, वेदनीय कर्म। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, वेदनीय। किसी को कुछ प्रश्न? नहीं। अंतराय कर्म के मतलब कितने समय के लिए रहता है? समय कितना, समकाल क्या है वेदनीय का काल? देखो, तत्वर सूत्र के 8वें अध्याय में इसकी स्थितियां कही है। जैसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय की स्थिति आई थिंक 30 कोड़ी सागर उत्कृष्ट स्थिति कही है। शुड बी कन्फर्म्ड। आई डोंट थिंक आई विल बी रॉन्ग, बट शुड बी कन्फर्म्ड। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय की उत्कृष्ट स्थिति कितनी कही? 30 कोड़ी सागर। अब कितने टाइम बना रहेगा उसका क्या मापदंड है? और उत्तर गुणस्थानों में, जैसे 10वें गुणस्थान में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय का, आप अंतराय का पूछ रहे हैं, अंतराय का बंद होता है तो अंतर्मुहूर्त स्थिति होती है। वहाँ अंतर्मुहूर्त से ज्यादा टिकता ही नहीं, बांधा हुआ कर्म सब गिर जाता है। और ये जैसा कहते हैं ना कि पुण्य का उदय है साता वेदनी का, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना रहता है, और पाप का उदय ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना रहता है। ऐसा सुनने में आया है, पढ़ने में नहीं आया है। तो ऐसा कथन है, कथन है। उसका क्या रहस्य बताता हूँ। जैसे सर्वार्थ सिद्धि के देव कहने को लगता है 33 सागर में सुखी सुख का भोग करते हैं। 33 सागर के आयु भोगने वाले नारकी है साथियों के, तो क्या ऊपर से लगता है दुखी दुख भोगते हैं? ऐसा नहीं। उनके भी अंतरालों में, नारकियों के भी सातवेदनी का उदय वहां जाता है। टोडरमल जी ने जिक्र किया है इसका 4 गतियों के दुख में। टोडरमल जी कहते हैं सातवेदनी का उदय तो आता है, लेकिन वही बहिरंग निमित्त कुछ मिलते नहीं, उसकी प्रबलता नहीं है, तो आई गई बात खत्म हो जाती। अनसाता, और वह वंस इन ब्लू मून, 6 महीने में एक झटका आएगा चला जाएगा, तो उससे कोई ऐसी बात नहीं बनती कुछ। और वही देवों में भी जैसे 6 महीने के से ज़्यादा वो नहीं टिकता, मतलब उसके बाद उसका असाता का उदय आना तय है, तो वो वहाँ पर भी आएगा, आता है, ऐसा है। लेकिन वहाँ पर कुछ असर नहीं कर सकता वो एक्चुअली, क्योंकि कर्म जब भी आता है वो कुछ बहिरंग सामग्री लेके आता है, तब तो वो असर दिखा सकता है। द्रव्य कर्म अकेला कुछ दिखा नहीं सकता कुछ काम, वो कुछ सामग्री के जरिए वो काम दिखाता है। और वहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। शरीर इतना ऐसा है कि वहाँ पर कोई आदि व्याधि की वैसी कोई समस्या भी नहीं है, वहाँ पर वैकृक शरीर है वहाँ, तो ऐसा है। तो ये केवल ज्ञान गोचर है कहना पड़ेगा। अभिव्यक्ति सुख दुख की कुछ भी उनकी नहीं होती। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी को? वेदनीय पूछिए ना। राइट।
बढ़िया, पुरुषार्थ मतलब आप क्या ले रहा हो, अगर आप वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, उपचार से बात कर रहा हूँ। तत्व विचार करना हमारा पुरुषार्थ है, सम्यक दर्शन करना हमारा पुरुषार्थ है, स्वरूप स्थिरता हमारा पुरुषार्थ है। कषाय कैसे उत्पन्न होती है बोलो? तत्व ज्ञान के अभाव में जब इष्टानिष्ट कल्पना होती कषाय उत्पन्न होती। कषाय कैसे नष्ट होती? तत्व ज्ञान के होने से इष्टानिष्ट कल्पना नष्ट होने पर कषाय भी नष्ट हो जाती। यहाँ पर जीव का अपराध दिखाया जा रहा है, उसे मैं पुरुषार्थ प्रधान परिभाषा बोल रहा हूँ। बाकी के 4 अघाती कर्म में मिले हुए संयोग वर्तमान का कोई अपराध नहीं होगा। पहले का तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता इसमें, वर्तमान का कुछ नहीं है इसमें। ज्ञान दर्शन और अंतराय का जो विकास है, हीन आदि जो भी है, वो कोई अपराध नहीं है जीव का। अपराध एक ही बताया जा रहा है, क्या? स्वरूप को भूलना और स्वरूपाचरण में असावधान होना। गेटिंग बच्चों? अपराध यही है। इसीलिए टोडरमल जी ने दूसरे अध्याय में मोक्ष मार्ग प्रकाशित, जिसने पढ़ा होगा ठीक ठाक, दूसरे अध्याय में इसकी मीमांसा करते समय वे नवीन कर्म बंध मीमांसा कर रहे हैं। एक तो अनादि कर्म बंध मीमांसा की, एक तो नवीन कर्म, जिसमें नवीन कर्म बंध मीमांसा में वे बात करें अघाती कर्म के उदय के निमित्त से तो कुछ बंद होता नहीं। घाती कर्म में भी कहते हैं ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय कर्म है, उनका उदय में कुछ प्रकट ही नहीं होता तो अभाव सद्भाव को क्या करेगा, और उनका क्षय में हो तो स्वभाव का अंशय कहते हैं, उससे भी कुछ नहीं होता। मतलब नवीन बंध जो होता है वो केवल मोहने के उदय में उत्पन्न हुआ मोह राग द्वेष है। पेज 26 पढ़ लेना चाहिए, वहाँ पर पूरा है। तो यहाँ पर मैंने कहा मोहनी की परिभाषा पुरुषार्थ परक दी। पुरुषार्थ परक मतलब जीव का अपराध वहाँ पर बताया जा रहा है। अभी तक ऐसी बात नहीं कर रहे थे, ना ज्ञानावरण में बात की, ना दर्शनावरण में, ना अंतराय में। तो पुरुषार्थ प्रधान मतलब जीव ने किया के रूप में बात कर रहा हूं। पुरुषार्थ मतलब करने लायक ऐसा नहीं, उसे प्रयोजन के विपरीत जा रहा है इस न्याय से तो उसे कुपुरुषार्थ कहेंगे। लेकिन जीव ने वो किया इस न्याय से पुरुषार्थ, जैसा करेगा वैसा भरेगा के न्याय से बात चल रही है। बोलो, आई थिंक इट इज क्लियर। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है। एक एक विषय को बारीकी से सुनना चाहिए, समझना चाहिए। हर चीजें हर जगह लिखी तो है ही नहीं बच्चों। सुनिए, एक मेरे भाई है, भाई मतलब सब सादर में ही भाई है मेरे। तो उन्होंने मुझे लगभग 15 साल पहले एक बात कही, आज से 15 साल पहले की बात होगी, श्रीपाद भंडारी पूना में निगड़ी एक जन है who is near about to die, वैसे तो 100 साल का है लगभग एक जन। उसके पास विशेष विवेचना है भक्तामृत स्तोत्र की, और उन्होंने जो 1-2 छंदों के अर्थ करके दिखाए मुझे, मैं तो यकीन नहीं कर पाया कि आज के तारीख में कोई ऐसा अर्थ कर सकता है। इतना जबरदस्त अलंकार कि एक एक लाइन में से 10-10 और 20-20 अर्थ करता चल, इतना मार्मिक और इतना इंप्रेसिव, तो मुझे बहुत आकर्षण का विषय बना। तो मैंने इतना ही कहा, यार देख लेना चाहिए वो क्या है, बहुत गजब की चीज हो। और तब मैं ज्यादा व्यस्त था, मेरे नए नए दिन थे तब मेरे पास जितना मटेरियल था मैं उसी को पढ़ने में लगा था। जितना है उतना तो पढ़ ले, अब नया नया कहाँ से लाए। जब ख्याल में आया, भाई साहब आदर्श लोग आगे रहते हैं, आइए आप। क्या कहा मैंने? पीछे ऑब्स्टेकल बन रहे ना, इसलिए मैंने बाजू में किया। कुछ कह रहा था मैं। अभी मेरा थोड़ा अध्ययन से मैं थोड़ा निवृत्त तो हो गया, जितना रिक्वायर्ड पढ़ना था। और तब मुझे एक दिन याद आया कि मुझे महावीर जो भक्तामृत स्तोत्र की विशेष विवेचना की एक जन ने,
वैसे भक्ति साहित्य में मतलब माँ भक्तामर जैसे साहित्य में मुझे बहुत रस नहीं है, डोंट टेक अदरवाइज। लेकिन जो विवेचना उन्होंने की थी अर्थ वगैरह, तो वो मुझे 15 साल पहले का याद था कुछ। तो मैंने सहजता में उनको पूछा मुझे पुस्तक चाहिए किसी भी कीमत पर, लेकिन पता चला वो आदमी भी मर गया, वो पुस्तकें भी सब चली गई, सब खत्म सब खत्म। तभी टाइम था जब उनके दरवाजे पर जाया जा सकता था और मांगा जा सकता था, और वो देते न देते तो कम से कम नोट तो कर सकते होते। अक्सर लोगों के साथ साथ उनके पास जो विशेष अचीवमेंट्स होती है वे भी चली जाती है। कुछ मूर्ख लोग देना भी नहीं चाहते मरते दम तक, कुछ सज्जन लोग सब शेयर करते हैं, साझा करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं एन आइडिया स्टोर्ड इन ए सिंगल ब्रेन पेरिशेस सूनर, नथिंग पेरिशेस सूनर देन एन आइडिया एनक्लोज्ड इन ए सिंगल ब्रेन। एंड उस विचारधारा को यदि सुरक्षित रखना है तो ज्यादा से ज्यादा के बीच में उसको साझा करना ही उपाय होता है। हमारे ही पास बने रखेंगे तो हमारे साथ वो भी खत्म हो जाएगी। नहीं, मुझे तो आपको ये कहना है, लोगों के पास ऐसी अद्भुत अद्भुत बुद्धियां है, तर्कणा शक्तियां है, अब ये लोग चले गए, उनके साथ वो भी सब चले गए। हर एक जन लेखक नहीं हो सकता, हर एक जन को लिखने का राग हो ये जरूरी नहीं है। सब मस्ती वाले भी हो सकते हैं, अपने अपनी धुन के दुनिया हो सकते हैं। खैर, आइए अपने प्रकरण पर। वेदिनी की चर्चा हुई बच्चों, आयुष कर्म की चर्चा करते हैं। मूल शब्द आयुष्क है, आयुष्क। घिसपिट कर वो आयु के रूप में प्रसिद्ध हो गए, बट मैं भी आयु के रूप में ही उसको खड़ा करता हूँ। जिस कर्म के, जो कर्म जीव को देव नारकी मनुष्य तिर्यंश शरीर में रोक कर रखता है उसे आयु कर्म कहते हैं। उपादान पर क्या परिभाषा होगी बच्चों, जरा जोर लगाएंगे? जरा जोर लगाएंगे कोई? उपादान पर क्या परिभाषा होगी, कोई बताएगा? कोशिश करेगा कोई? कोशिश करेगा? जब जीव अपनी योग्यता से मनुष्य तिर्यंश देव नारकी शरीर में रुका रहता है, उसमें जिस कर्म का उदय निमित्त है उसे आयु कर्म कहते हैं। आयु कर्म क्या करता है बच्चों? दो वस्तुओं में बॉन्डिंग बनाए रखता है, दैट इज आयु कर्म। आयु इज लाइक अ फेविकॉल दैट कीप्स बॉन्डेड द टू ऑब्जेक्ट्स विथ ईच अदर। उसके लिए उदाहरण भी आचार्य ने दिया है, काठ का खोड़ा। और इस काठ का खोड़ा ये समझाने के लिए बहुत जोर लगेगा मुझे। लाइक हथकड़ी समझ लीजिए आप, खत्म कर दो बात। हथकड़ी ऐसी नहीं कि दो हाथ वाला बंदा है, ऐसा भी नहीं कहना मैं। हथकड़ी वह जो कभी कभी होता है ना ऐसा, जाली के साथ भी बांध दी जाती है हथकड़ी, ऐसा होता है, देखा है आपने? तो कहीं भाग नहीं सकता वह आदमी, उसका बॉन्ड बना रहता है। आयु कर्म जब तक है तब तक जीव और शरीर का सहयोग इंटैक्ट बना रहता है। टोडरमल जी ने कितना लिया आयु कर्म के निमित्त से होने वाला तो कौरस नहीं हुई थी। तब तक कोई भी कैसी भी समस्या है, वो जब तक आयु कर्म का उदय है उनका सहयोग बना रहता है। चाहे जो कुछ हो, चाहे जो कुछ हो, वही होता है। देव तारी त्याला कोण मारी, दैव लेख हा नाही कुणाला टळला। दैव लेख हा नाही कुणाला टळला। दैव लेख समझ में आता है? कहां तक आया? आयु कर्म। काठ का खोड़ा उदाहरण दिया, आगे बढ़ता हूं।
अभी लोक में भी आयु शब्द बड़ा, आयु मतलब पीपल स्टार्ट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ नंबरिंग, उस स्थिति में ही बात करने लगते हैं। आयु कितनी है यही समझते हैं लोग कौन सी आयु है कितना अटपटा प्रश्न लगता है, जबकि हर एक कर्म प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग वाली होती है। तो लोक में आयु स्थिति के अर्थ में बोली जाती है, हालांकि उसका भी अनुभाग है, उसके भी प्रदेश है, उसका भी अपनी प्रकृति है स्वयं। आयु कर्म की बात, नाम कर्म की बात करता हूं। जो कर्म जीव को गति आदि रूप परिणाम आता है और शरीर आदि का संयोग कराता है, उसे नाम कर्म कहते हैं। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? नाम कर्म में दो मुख्य बातें की जा रही है, एक गति आदि और एक शरीर आदि। नाम कर्म सर्वथा ही बाह्य संयोगों से संबंधित नहीं है, ऐसे मैंने पहले भी चर्चा की है। गतिया नामक पाठ में मैं बार बार बोल रहा था, गति का अर्थ जीव का एक परिणाम विशेष है। वो गति का अर्थ कोई बाहर की बात नहीं है, वो गति जीव का परिणाम है। गति जीव विपाकी प्रकृति है, जीव विपाकी फीलिंग है, जीव की पर्टिकुलर फीलिंग। गतिया पाठ में काफी चर्चा की, अभी मुझे रिपीट नहीं करना। तो नाम कर्म मुख्यतः से दो भागों में विभाजित है, गति आदि और शरीर आदि। कुछ जीव विपाकी, कुछ पुद्गल विपाकी, सच पूछो तो क्षेत्र विपाकी भी होती है, अभी उसमें छोड़ दीजिए ये बात। उपादान पर क्या परिभाषा आएगी? जीव स्वयं जिस गति रूप परिणमित होता है, जिस शरीर में उत्पन्न होता है, उस शरीर के होने में, गति के होने में जिस कर्म का उदय निमित्त, उसे नाम कर्म कहते हैं। नाम कर्म का काम इज लाइक चित्रकार, अनेक अनेक प्रकार के चित्र करता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, एक जन की अकल दूसरे जन के अकल से मिलती नहीं है, दैट इज ड्यू टू घाती कर्म। एक जन की शक्ल दूसरे जन की शक्ल से मिलती नहीं है, दैट इज ड्यू टू अघाती कर्म। हमेशा मैं कहता रहता हूँ। किसी की अकल किसी के साथ मिलती है क्या बच्चों? कभी नहीं। सिद्धों को अकल होती नहीं है, माफ करना, आपको अन्यथा लगेगा। अकल जिनको मन होता है उनके ही अकल की बात होती है, अरहंतों के कोई मन ही नहीं होता है। कहाँ तक आया? नाम कर्म इज लाइक चित्रकार, अनेक अनेक चित्र विचित्र आकार बनते हैं, उसी प्रकार अनेक अनेक प्रकार के रंग रूप वाले सब बनते हैं। एक आदमी की शक्ल दूसरी जैसी नहीं है, जैसी लगती होगी तुम्हें। कहते हैं एक फिंगरप्रिंट भी दूसरा फिंगरप्रिंट को मैच नहीं करता, ऐसा होता है ना। फोन में तो सीक्रेट कोड है फिंगरप्रिंट का जैसे कोई भी किसी को खोलने लगे हो तो तिजोरी के रूप में यूज किया जा रहा है। चलिए, करोड़ों लोग हैं, करोड़ों, अरबों लोग हैं, अरबों, 7 अरब लोग हैं ना। एक की फिंगरप्रिंट, एक का आइरिस प्रिंट दूसरे से नहीं मिलता है। आधार कार्ड का क्राइटेरिया ना आइरिस देखते हैं, आई थिंक कि फिंगरप्रिंट ऑल्सो लेते हैं। फिंगरप्रिंट से आपका पूरा बायोडाटा खड़ा होता है। और एक ही फिंगरप्रिंट आपकी, एक फिंगर आपके दूसरे फिंगर से मिलेगा नहीं। ठीक है, वेदनीय आयु नाम हो गया। अब गोत्र कर्म की बात करते हैं। एनी प्रॉब्लम? क्लोनिंग होता है, पढ़ तो क्लोनिंग बनाते हैं वैज्ञानिक, तो उसमें क्या नहीं बनाते हैं प्रयोगशाला। इसमें कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आपने कर्म, आप प्रश्न समझ रहे बच्चों, क्लोनिंग वगैरह की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इतना ही कहूँगा, हमारे कर्म फिलॉसफी को बाधा करेगा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दोनों जनों के कुछ मिला कर एक तीसरी स्पेसीज तैयार करते हैं ना बच्चों, ठीक है। अंतिम गोत्र कर्म की बात करता हूँ मैं। जिस कर्म के उदय से जीव
उच्च तथा नीच कुल गोत्र को प्राप्त होता है, उसे गोत्र कर्म कहते हैं। उपादान पर क्या परिभाषा बनेगी? जब जीव स्वयं उच्च या नीच आचरण में प्रवृत्त होता है अथवा आचरण में प्रवृत्त करने वाले कुल में जन्म, गोत्र में जन्म लेता है, तो उसमें जिस कर्म का उदय निमित्त उसे गोत्र कर्म कहते हैं। गोत्र कर्म भी सचमुच माँ बाप पर डिपेंडेंट नहीं है, माँ ऐसी है बाप ऐसा है इसलिए हमारे ये गोत्र है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि देवों को उच्च गोत्री माना जाता है, उनके माँ बाप ही नहीं है। नारकियों के माँ बाप ही नहीं है, उनकी नीच गोत्र माना जाता है। भोग भूमि वालों के माँ बाप तो है, भोग भूमि वालों के उनको उच्च गोत्री ही माना जाता है। तिर्यंच दोनों गोत्री वाले होते हैं, सॉरी तिर्यंच नीच गोत्री वाले होते, मनुष्य दोनों गोत्री माने गए। तो हमारे आचरण प्रधानता से एक गोत्र को बताया गया है ग्रंथ में, ऐसा भी उल्लेख है। अभी जब चर्चा चलेगी 2-3 घंटे तब विशेष चर्चा कर लेंगे। गोत्र कर्म इज लाइक कुंभकार ने बनाए हुए घड़े, जिस प्रकार कोई बड़ा कोई छोटा होता है, उसी प्रकार कोई बड़े गोत्र का कोई छोटे गोत्र का ऐसा ऐसा होता है। गोत्र कर्म, किसी को कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अपना समय शायद हो चुका है। दान लाभ तो वीर्य है, तो दान जीव का गुण किस प्रकार दान जो विकल्प बताए वो मोहनी के अंतर्गत देखो समझते हैं तो बच्चों, प्रश्न सुन रहे हैं आप लोग? चलो भेद प्रभेद देख लेंगे। मैं प्रश्न की तरफ बढ़ने के पहले थोड़ा भेद प्रभेद कंप्लीट कर लेता हूँ। ज्ञानावरण के 5 भेद हो गए थे, दर्शनावरण के 9 भेद हो गए थे, मोहनी के 28 भेद हो गए थे, बताए थे मैंने यहाँ से। मोहनी के 28, दर्शनावरण के 9 बताए थे, हाँ या ना? ज्ञानावरण के 5 बताए थे, हाँ या ना? ज्ञान मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन परे ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण। दर्शनावरण के 9 भेद, चक्षु दर्शनावरण, चक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्त्यान। मोहनी के 28 भेद, मिथ्या तो सम्यक प्रकृति, अनंत अनुबंधी चतुष्क, अप्रत्यक्षावरण चतुष्क, प्रत्यक्षावरण चतुष्क, संज्वलन चतुष्क, हस्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसकवेद। अंतराय के 5 भेद, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यान्तराय। वेदने के 2 भेद, साता वेदने, असाता वेदने। नाम कर्म के 93 भेद, कुछ शुभ रूप होते, कुछ अशुभ रूप होते हैं, कुछ जीव विपाके, कुछ पुद्गल विपाके, कुछ क्षेत्र विपाके। गोत्र कर्म के 2 भेद, उच्च गोत्र, नीच गोत्र। कुछ बचा है अष्क कर्म के 4 भेद, 4 प्रकार के आयु। अभी जो प्रश्न है उसे मैं सेटल करता हूँ। अरिहंतों में थोड़ा सर्वार्थ सिद्धि में घटित करके दिखाया है। सर्वार्थ सिद्धि एक टीका है, उसके आधार से मैं बात करता हूँ। अरहंतों में दान लाभ भोग उपभोग वीर्य सिद्ध करके दिखाया है। मैं थोड़ी सी बताता हूँ तो उससे थोड़ा ट्रेस लग सकता है, सर्वथा नहीं। जो भगवान समोशरण में उपदेश देते हैं तो उनके दान गुण का विकास, जो भगवान 9 कर्मों का आहार लेते हैं, आहार वर्गणाओं को ग्रहण करते हैं। आहार करते भगवान, भोजन करते भगवान, करते कर्म आहार का ग्रहण करते हैं, 9 कर्म आहार का ग्रहण करते हैं। समझ रहे बच्चों? दैट इज लाभ। लाभांतराय कर्म का क्षय से ये लाभ प्रकट हुआ। दानांतराय कर्म के क्षय से वे अभय दान देते हैं। दान लाभ भोग उपभोग, भोगांतराय कर्म के क्षय से जो पुष्पवृष्टि उनके हो रही है, तीर्थंकरों की अपेक्षा घटित करके दिखाया।
वो उनके भोगांतराय, वो उनका भोग उसको हो रहा है। समझ रहे बच्चों? समझ रहे क्या? अर्णव क्या कहा? हाँ, क्या कहा सिद्धांत? के समय में भोगांतराय के समय में नहीं, भोगांतराय के क्षय से। अंतराय कर्म तो क्षय हो गए ना, घाती कर्म रहे कहाँ अरहंतों के। चलो, भोगांतराय मतलब एक बार भोगना, वो पुष्प वृष्टि में लिया उनके। बार बार क्या भोगते अरहंत भगवान? सिंहासन, छत्र, वही का वही रहते, वो तो ऐसा बदलता नहीं है। पुष्प वृष्टि एक बार भोग ली, उसको ऐसा तो है नहीं कोई रिसाइकल होता है फिर से, ऐसा नहीं, ऐसा घटित करके दिखाया वहाँ पर। वीडियो में तो फिर भी ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने, ऐसा थोड़ा घटित करके दिखाया है जिससे समझ में आए। अभी ज़्यादा कुछ बोला नहीं जा सकता, क्योंकि सिद्धों में भी ये सब पाया जा सकता है, ये गुण पाए जाते हैं, ऐसा तो कुछ दिखता नहीं है। वहाँ पर समाधान उन्होंने ही किया, ये केवल तीर्थंकरों में घटित करके दिखाया है, ज़्यादा कुछ कहना संभव नहीं। आत्मिक रूप से घटित किया जा सकता है, आध्यात्मिक रूप से, क्योंकि परमार्थ से किसी को कुछ दिया नहीं जा सकता। तो स्वयं का ही स्वयं को आश्रय देना, स्वयं का स्वयं को भोग करना, स्वयं का उपभोग करते रहना, लाभ देना, वीर्य होना, तो ऐसा तो घटित हो जाएगा और वो हमें काफ़ी मात्रा में समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चा, और कोई प्रश्न होगा तो पूछिए जरा। प्रश्न तो उत्पन्न होना चाहिए यार, कुछ है? पूछिए ना। प्रतिजीवी गुण के बारे में पूछना है। प्रतिजीवी पूछिए। प्रतिजीवी गुण अनिजीवी गुणों का साथ नहीं करता, अस्थि परक बताया परिभाषा। हाँ। अस्थि से क्या प्रतिजीवी गुण का कार्य क्या? अस्थि से, अस्थि से यही कहेंगे अघाती कर्म का। नास्ति परक बोला कि ये घात नहीं करते, अस्थि परक यही कहेंगे कि प्रतिजीवी गुणों का घात करते। आपने प्रतिजीवी का ही प्रश्न है क्या? अभाव रूप धर्मों को प्रतिजीवी गुणों की परिभाषा नास्ति परक ही होगी। कार्य बताता हूं, देखो ऐसा है, बच्चों में पेशेंस है, प्रश्न आए हैं मैं सेटल कर देता हूँ, कोई भी प्रश्न खाली नहीं जाए। थोड़े दिन के मेहमान है, लेट आए एक्सप्लेन दें। नहीं, मैं ऐसी बात नहीं, आपका थोड़ा करेज बढ़ाने के लिए कह रहा हूँ मैं, आप तो खूब रहो यहाँ पर। लिसन बच्चों, नहीं बच्चे थक भी जाते होंगे थोड़े, ऐसा मुझे लगता है। लिसन नाउ। वैसे मैंने 1-2 घंटे चर्चा की है जैन सिद्धांत प्रवेशिका, इतनी न करके अभी मुद्दे की बात बताता हूं। जैसे नास्ति पर जितने शब्द है, जैसे अमूर्तत्व, अव्याबाधत्व, अगुरु लघुत्व, ये सब नास्ति परक वर्ड्स है। और एक रूल बना दिया उन्होंने, जो नास्ति परक है, मतलब जो अभाव रूप है, वो सब प्रतिजीव में चला जाएगा। एक बात ये, हम ये कह सकते हैं पुद्गल में चेतन, जीव में चेतन ये अनुजीवी गुण है, पुद्गल में अचेतन यह प्रतिजीवी गुण है। कितने जन समझ रहे हो बच्चों? अच्छे से समझ लीजिए, उसमें सब काफी खुलासा किया मैंने। क्या कहा मैंने? जीव में चेतनता होना अनुजीवी गुण है उसका, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल में अचेतनता होना उनका प्रतिजीवी गुण है। प्रतिजीवी गुणों का काम ही ये है, और नास्ति रूप कथन करता है। एक प्रकार से और कुछ नहीं, अस्थि नास्ति धर्म की सिद्धि कर रहे दोनों। अस्थि धर्म अनुजीवी गुण, नास्ति धर्म
प्रतिजीवी गुण। एक अर्थ तो ये हुआ, दूसरा अर्थ करता हूं, क्योंकि गोपाल दास जी ने एक ही लाइन लिखी, अभाव रूप धर्मों को प्रतिजीवी गुण कहते हैं। अब मैं धर्मों की तरफ से बात कर रहा था, अब मैं गुणों की तरफ से भी थोड़ी बात करता हूं, क्योंकि कह तो गुण रहे हैं उसको। कल भी कहा था मैंने, कल परसों जब भी मैंने थोड़ी सी चर्चा की थी, थोड़े बच्चे छोटे इसलिए मैं कभी कभी डर जाता हूँ, ऊंची चर्चा नहीं छेड़े, इसलिए मैंने थोड़ी इनिशिएट तो की थी 3 दिन पहले, लेकिन इनिशिएट करके मुझे लगा बस ज़्यादा नहीं, अभी उसको थोड़ा लेता हूँ मैं। जैसे एक कहावत है मराठी में, खाईल तर तुपाशी नाहीतर ताटाखालचं काय मांजर, खाईल तर तुपाशी नाहीतर उपाशी। प्रतिजीवी गुण इसी जाति के कुछ होंगे तो 100% प्रकट होंगे, नहीं तो 0% प्रकट रहेंगे। 1, 2, 3% ऐसा पार्शियल व्यक्तिकरण उनका नहीं हुआ करता। इसलिए मैंने कहा था ये ठेठ सिद्धावस्था में प्रकट होते हुए 100% वहां तक। इसलिए जानते हो बच्चों, विकारी परिणमन 14वें गुण स्थान में भी पाया जाता है। कोई कहे तो घबराना नहीं चाहिए, और वो भी भाव कर्म है। क्या कहा बच्चों? अभी ये ट्रेंडी लैंग्वेज हो गई हमारी, प्रचलन हो गया। मोह राग द्वेष को भाव कर्म कहते, बहुत अच्छा आगे बढ़ गए तो हमने गलती परिवर्तन को भाव कर्म कह दिया, लेकिन ये घाती भाव कर्म है। अघाती भाव कर्म की तो बात ही नहीं हुई कुछ। तो विकार ठेठ 14वें गुण स्थान तक चलता है, समझ रहे हो बच्चों? तो उसमें काय का विकार, उसमें जो अव्यबाधत्व व गुरुलघुत्व का अशुद्ध परिणमन वहां तक चलता है। तो जैसे सूक्ष्मत्व, अभी सूक्ष्मत्व यह शब्द नास्ति परक नहीं है, इसलिए सूक्ष्मत्व का अर्थ अमूर्तत्व बताया। आपने नोट किया होगा ना इसको। सूक्ष्मत्व का एक अर्थ अमूर्तत्व, वो कैसे प्रकट होता है बच्चों? नाम कर्म के अभाव में सूक्ष्मत्व प्रकट होता है। अभी अमूर्तत्व कहकर प्रतिजीवी समझ में आता है क्योंकि नास्ति परक था, लेकिन व्हाट अबाउट सूक्ष्मत्व? तो सूक्ष्मत्व नास्ति परक नहीं है, वैसे है तो अस्थि परक। फिर प्रतिजीवी कैसे? प्रतिजीवी इस कारण से है वो, क्योंकि सूक्ष्मत्व का 14वें गुण स्थान तक कुछ भी परिणमन नहीं हो रहा था। परिणमन तो हो रहा था, लेकिन स्वाभाविक परिणमन नहीं होता था। वैभाविक परिणमन वो सीधा सिद्धों की अवस्था में हो गया। सूक्ष्मत्व होने के कारण ही एक दूसरों को वे ऑब्स्टेकल नहीं बन रहे हैं, बाधा नहीं खड़ी कर रहे, वो सूक्ष्मत्व के कारण एक दूसरों में वे जा रहे हैं। ऐसा सूक्ष्मत्व और अव्यबाधत्व, अवगाहनत्व एक प्रकार से एक दूसरों के पूरक है। तो सूक्ष्मत्व इस प्रकार नास्तिपरक नहीं होने से वो भी प्रतिजीवी बन जाता है। तो प्रतिजीवी का दूसरा एक अर्थ मैंने किया, जिसका परिणमन 100% अशुद्ध भी हो सकता है, समझ रहे हैं? किंचित भी शुद्धता नहीं हो, और अणुजीवी में ऐसा नहीं होता। आपको थोड़ा, मुझे लग रहा है आपकी योग्यता अच्छी है, थोड़ा अवसर मिले तो आपको सम्यक्त्व को अणुजीवी गुण कहा है, नॉलेज में है आपके? अभी कितने अचंभे की बात है, मतलब प्रकट रहता है उनका कहना है। अब माना मूल ग्रंथों में चर्चाएं नहीं है, लेकिन गोपाल दास जी ने छेड़ी है और मैंने खोली है ये सब चर्चाएं। जैन सिद्धांत प्रवेशिका का अवसर मिलता है सुनने का, तो आप उसमें सुन लीजिएगा। मैंने घटित करके दिखाया है सम्यक्त्व निगोदी में भी कैसे पाया जा सकता है। अभी जो आदि निद्रा में सुन रहे होंगे उनको बड़ी हड़बड़ी हो जाएगी। पहले गुण स्थान में सम्यक्त्व कह रही है तो अरे बाबा सम्यक्त्व का अणुजीवी गुण कहा। अब मैं ज्यादा क्या कहूँ, यह सम्यक्त्व वो नहीं है जिसे आप सम्यक्त्व समझ रहे, जिससे कोई संबंध निर्जरा होगी, मोक्ष मार्ग होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन कहा है इसे अणुजीवी गुण कहा, तो विशेष चर्चा है वहां पर। और किसी को कुछ पूछना है, मैं तो घंटों बैठ सकता हूँ, आपका समाधान कर सकता हूँ। बच्चे जाने के बाद भी आप चाहो तो वैसे भी हो सकता है, लेकिन अभी बस करते हैं। अरहंत को बैठने की इच्छा है मुझे लग रहा है 1-2 घंटा। हाँ, बहुत खुशी लग रहे हो यार तुम। अरहंत को यही बिठा दिया जाए, बाकी सब जा सकते हैं स्तुति के बाद। चलो नीचे में